जय हिंद गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। और काफी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एफकैट की स्ट्रेटेजी। और जो भी चीज आपको स्टडी प्लानर होंगे, प्लानर है ये वीडियो, इसमें जो भी आपको चीजें मिलेंगी ना वो आपको क्रिप्स मिलेंगी, टू द पॉइंट। और आपको कितने दिन के अंदर आपको किस तरीके से आप इस वाले एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो, सिलेबस तो बहुत ज्यादा है, टाइम अपने पास लिमिटेड रहेगा, हमें हमेशा रिसोर्सेज हमारे पास कम ही रहते हैं। तो हम लिमिटेड टाइम के अंदर कैसे आउटपुट ज्यादा ले पाएंगे, तो इस टाइप की स्टडी प्लानर्स है, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो स्टडी प्लानर्स हैं ये आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप पे मिल जाएंगे, इनकी पीडीएफ, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। अब पहले मेरी बात सुन लेना, आराम से जाके डाउनलोड कर लेना आप बाद में। तो इसके अंदर जो आपके सिलेबस में कुछ चीजें ऐड हुई हैं, कुछ चीजें न्यू ऐड हुई हैं, जैसे कि मैथ्स के अंदर ही 3 टॉपिक लास्ट वाले, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड और एक्सपोनेंट एंड पावर, ये वाला टॉपिक ऐड हुआ है। बाकी सारा का सारा पुराना है, अर्थमेटिक वाला पार्ट है, ठीक है। तो आपको किस तरीके से करना है, यहाँ पे आपको साइड में स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा कि परसेंटेज जैसे टॉपिक है, उसके साइड में नोट्स है, रिवीजन है और कॉन्फिडेंस है। अगर आपका हो गया तो आप टिक कर सकते हैं कि मेरे नोट्स इस वाले चैप्टर के बन गए। नोट्स कैसे, टाइप वाइज क्वेश्चन, ऐसे एक टॉपिक है, परसेंटेज आपने पढ़ा, उसके हर टाइप के क्वेश्चन कर लो। कितने टाइप है उसके अंदर, 20 से 25 टाइप है जो कि आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, एस आई सी आई, कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे सारे, हर एक टाइप का आप एक एक क्वेश्चन करते हुए चलो, एक एक या दो क्वेश्चन। उससे क्या रहेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ ये टॉपिक में आराम से कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आपके इंग्लिश का टॉपिक है, इंग्लिश में क्या क्या ऐड हुआ है, होमोनिम्स ऐड हुए हैं, ठीक है, होमोनिम्स नए ऐड हुए हैं। इसमें तो ज्यादा आपको करना नहीं पड़ेगा, बाकी सारे का सारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज टेस्ट, इडियम एंड फ्रेजेस, ये सब ट्रिक के साथ मैंने आपको याद करवा रखी है, ठीक है। तो इसका प्रॉपर कोर्स भी होगा जो आपको आपके डिफेंस स्पेक्ट्रम के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, और फर्दर आप लोग इसकी तैयारी वहां से कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा यहाँ पे नंबर भी आ रहा है साइड में, आप इसमें नंबर पे कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉल मी, मैं ही कॉल उठाऊंगा डायरेक्टली आपकी। बट कॉलिंग का जो टाइम है वो इवनिंग में है, फिक्स है, ठीक है। आप शाम को कॉल करें 7 बजे के बाद, किसी टाइम भी कॉल कर सकते हैं। वैसे ही रीजनिंग में हो गया, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको इसके साथ साथ इसके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। और ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टडी प्लानर की जो पीडीएफ है, एक ब्लैंक वाला भी मैं अपलोड करवा दूंगा, अगर आपको अपने हाथ से लिख के अपलोड करना है, मतलब चिपकाने दीवार पे। ये 4-5 देखो, 4 आपका सिलेबस है, ये चारों के चारों ना इस तरीके से आप इसको दीवार के ऊपर जाके चिपका सकते हो। ये स्टडी प्लानर है तो ये आपकी दीवार पे जहां पे भी आप पढ़ाई कर रहे हो वो सामने टेबल के सामने ये चिपके हुए होने चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं कि इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं एक बार कि क्या क्या सिलेबस ऐड हुआ है, एक बार इसको देख लो पूरा, ठीक है। चलिए, तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे क्या, जो परसेंटेज वाला है ये मतलब मैथ्स का देखेंगे सबसे पहले एफकेट के अंदर। तो सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस के अंदर हैं, 2 चैप्टर हैं जो कि ऐड हुए हैं, जो कि मैंने लास्ट में आपको, ये दोनों जो चैप्टर्स हैं ये लास्ट में ऐड हुए हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स और एक्सपोनेंट एंड पावर, ये 2 चैप्टर हैं जो कि आखिरी में ऐड हुए हैं। लेकिन आपको देखो, ये 3 चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ एक साथ पढ़ने होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और SICI, ये तीनों चैप्टर एक साथ पढ़े जाते हैं। टाइम एंड वर्क एक अलग चैप्टर है, रेशियो प्रोपोर्शन और मिक्सचर एनालिसिस, ये दोनों चैप्टर एक साथ पढ़े जाएंगे, ठीक है। अब आता है एरिया, पेरीमीटर और एलिमेंट्री मेंसुरेशन, ये दोनों चैप्टर एक साथ पढ़े जाएंगे। नंबर सिस्टम, डेसिमल और ये है स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट, ये लगभग सारे चैप्टर एक साथ पढ़े जाएंगे। और SCF LCM एक अलग चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी एक अलग चैप्टर है, टाइम स्पीड डिस्टेंस एक अलग चैप्टर है, हाइट एंड डिस्टेंस एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट होता है बट ये भी ऐड हुआ है। स्टैटिस्टिक्स देखो, ये 3 टॉपिक ऐड हुए हैं, 15, 16, 17, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड और एक्सपोनेंट एंड पावर, ये 3 चैप्टर हैं जो कि ऐड हुए हैं। अब देखो आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स, ये आपके नोट्स प्रिपेयर हैं कि नहीं है, रिवीजन, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस है उस चैप्टर के अंदर की नहीं है। अगर आपके इसके नोट्स बन चुके हैं तो आपको टिक करना है, फिर रिवीजन के ऊपर अगर आपका रिवीजन हो जाता है, और कॉन्फिडेंस के ऊपर। तो आपको अपनी दीवार के ऊपर ये 6 के 6 इस तरीके से, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं 4 हैं, तो यहाँ पे 4 आपको ये दीवार के ऊपर चिपकाने पड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इधर तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, जो भी आपके PYQ हैं से 2025 का मान लेते हैं एक बार के लिए, जितने भी PYQ सेट हुए हैं, तीन सेट में हुआ था लास्ट टाइम एग्जाम, तो तीनों कंप्लीट हैं तो आप कंप्लीट पे टिक करेंगे। फिर 2024 के 3 हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन सेट में हुए हैं वो सारे के सारे आपके कंप्लीट पे टिक होना चाहिए उस सेशन का। मतलब मैथ्स का तो केवल मैथ्स की बात कर रहा हूँ, तो मैथ्स का आपने कंप्लीट करने के बाद जितने भी क्वेश्चंस आए हैं तो वो आपके टिक होने चाहिए। पहले 18 आते थे, अब इंक्रीज होकर 25 हो गए हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल कितने आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये इस टाइप से आपको टिक करने पड़ेंगे सारे के सारे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट रीजनिंग में। देखो एक बार आपको सिलेबस बता देता हूँ मैं। सीरीज कंप्लीशन हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, अल्फाबेटिकल टेस्ट, रैंकिंग, इसके बाद सीक्वेंस टेस्ट, सीरीज, एनालॉग, ये तो शायद रिपीट हो गया गलती से, सॉरी। ये क्लासिफिकेशन होगा, मिरर इमेजेस, वाटर इमेजेस, एम्बेडेड फिगर, इनकम्प्लीट पैटर्न, फिगर मैट्रिक्स और पेपर फोल्डिंग। सेम यहाँ पे भी करना है कि अगर आपके एक बार, मतलब आप इसके हर एक टाइप के 10-10 क्वेश्चन कर लो। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। रीजनिंग बहुत ईजी होती है, हर टाइप, सारे के सारे टाइप्स कवर होने चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आप टाइप सारे के सारे कवर करते हुए चल रहे हो। जब आपके सारे नोट्स प्रिपेयर हो जाएं, टेस्ट से पहले आपको एक बार रिवीजन करना है और फिर लास्ट में आपको कॉन्फिडेंस पे टिक करना पड़ेगा कि भाई मेरा ये अच्छे से कंप्लीट हो गया है। फिर ये वाला सेम ईयर 2025 के
फिर 2024 के, इस तरीके से आपको ये करते हुए चलने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये देखो अब आते हैं जीके के ऊपर। जीके में देखो हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस, डिफेंस, आर्ट एंड कल्चर, पर्सनैलिटी हो गया, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे वो तो आप फिक्स हैं, पर्सनैलिटी से क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली। स्टैटिक जीके का पार्ट है ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं 8 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर के आएंगे। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्पोर्ट्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया और इकोनॉमिक्स। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी करते हुए चलेंगे हम। जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं ज्योग्राफी के आते हैं मैक्सिमम, इसलिए मैंने इसको टॉप पे रखा है। एफकैट पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैक्सिमम आज तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हिस्ट्री के पूछे गए। सबसे पहले हिस्ट्री, फिर उसका रिवीजन, कॉन्फिडेंस, ज्योग्राफी, रिवीजन, कॉन्फिडेंस। इस तरीके से आपको अपनी जो भी आपकी दीवार होगी, जहाँ पे भी अपना स्टडी टेबल होगा, तो उस पर आप इसको चिपका के रखना, ठीक है। और यहाँ पे वही ईयर वाइज 2025 के सारे क्वेश्चन, 2024 के जितने सेट में क्वेश्चन हुए, फिर 23, 22, पिछले 5 साल के भी आप कर लोगे तो उसमें कितने बहुत सारे सेट, क्योंकि सेट में होता है ये एफकैट, कितने सेट्स में होता है। तो आप ये मान के चलो, कुछ नहीं तो एक बार 3 मान के चलते हैं, वैसे तो होंगे तो 3 दिन में होता है, लेकिन आप 3 सेट मान के चलो, 5 3 जा 15। तो आप 5 साल के पेपर करोगे तो 15 क्वेश्चन पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरीके से आगे चलते हैं। ये हो गया मैथ्स, रीजनिंग, ये बच गया, देखो ये भी हो गया, एक सेकंड देना। मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, ठीक है, जीके हो गया, इंग्लिश रह गया, इंग्लिश का दिखा देता हूँ मैं। तो ये इंग्लिश का हो गया, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन, सिनोनिम एंटोनिम, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिलिंग द करेक्ट वर्ड, इडियम एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट। ये आएगा फिल इन द गैप इन द पैराग्राफ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, ये दोनों नए हैं। होमोनिम्स ये सीडीएस में आता है, ठीक है। नए तो नहीं बोलेंगे बट हाँ जो सिलेबस में ऐड हुआ है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। यहाँ पे 2 टाइप के आपके क्वेश्चन बनेंगे, एक डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट देगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, और दूसरा बनेगा एक्टिव और पैसिव। क्या एक्टिव टू पैसिव, ये पहले भी आते थे बट इन्होंने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस करके दिया हुआ है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। इस तरीके से ये सिलेबस के अंदर नए टॉपिक्स हैं जो कि ऐड हुए हैं। तो ये बहुत ही बेसिक है एक्चुअली। क्या है देखो, जो भी आपकी एसएससी का जो सिलेबस था ना, वो कुछ न कुछ कॉपी पेस्ट किया गया, कॉपी पेस्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है, कॉपी पेस्ट किया गया एफकैट के अंदर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आराम से बैठो और पहले प्रिंट आउट करके पूरा सिलेबस अपनी चारों दीवारों पे लगा लो। उसके आगे की स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, ये डे वाइज करेंगे अपन, ठीक है। डे 1 जैसे कि हम डे 1 पे कॉम्प्रिहेंशन लेके चलेंगे, तो इसका 2 या 3 सेट करवा दिए, ठीक है। एरर डिटेक्शन में ट्रिक से आप लोगों को जिस लोगों ने मतलब जिन्होंने मेरा पहले से कोर्स लिया हुआ है उनको पता होगा किस तरीके से मेरा पढ़ाने का तरीका होता है। और सिनोनिम और एंटोनिम करेंगे हम ग्रुपिंग मेथड से, हम ग्रुपिंग मेथड से करेंगे जो कि ईजी हो जाएगा यहाँ पे आपके लिए करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो अब ये आप इसको इतना अपनी दीवार पे चिपका के रखें और डे वाइज आपकी वीडियोस आएंगी। और किसी को डिफेंस स्पेक्ट्रम का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, डिफेंस स्पेक्ट्रम का आप जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक डेडिकेटली कोर्स मिल जाएगा जो कि 60 डेज़ का कोर्स है। 60 दिन लगभग आपके बच रहे हैं एग्जाम के, 2 महीने का कोर्स है। आप 2 महीने के अंदर उसको कवरअप कर सकते हैं। डे वाइज स्ट्रेटेजीज सब कुछ एकदम परफेक्ट प्रिंट आउट नोट्स आपको मिल जाएंगे और लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और डे वाइज स्ट्रेटेजी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए यहीं पर ही वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।